नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार सिन्हा है। मैं पटना का रहने वाला हूँ, जो बिहार की राजधानी है। वहीं की एक कॉलेज में प्रोफेसर था, बच्चों को पढ़ाता था कॉलेज में। वहीं से रिटायर किया हूँ कुछ वर्ष पहले। ये जो प्रश्न है, भगवान है नहीं है तो किस रूप में है, क्या करता है, जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन है और इसका विस्तार क्या है, इसकी सीमा क्या है, इस तरह का प्रश्न छोटे बच्चे के मन में आना शुरू हो जाता है 5 से 7 साल से, और मरते दम तक ये प्रश्न बना रहता है। इसका जवाब हर इंसान खोजते रहता है। अब इस उम्र तक मैंने जो कुछ पढ़ा लिखा, सोचा समझा, योग ध्यान किया, उसके आधार पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान क्या है, कैसा है, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है जीवन में। तो बात शुरू करते हैं किसी एक जीव से। कोई जीव अकेला जीवन नहीं जी सकता है। जैसे आप बिना सांस लिए रह नहीं सकते हैं, और सांस लेने के लिए कितना चीज आपको सहयोग कर रहा है, ये सजग होकर देखने पर बहुत अचंभा लगता है। बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि ऑक्सीजन कैसे बना। ऑक्सीजन आपके लिए वायुमंडल में इतना परसेंटेज फिक्स है, उस परसेंटेज को फिक्स रखने के लिए कितने लोग सहायता कर रहे हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारा का कंट्रीब्यूशन इसमें है। सीधे ये कह देना कि पेड़ से ऑक्सीजन निकलता है, आप लेते हैं, लेकिन पेड़ को ऑक्सीजन निकालने के लिए किस किस पर निर्भरता है, ये एक जटिल प्रक्रिया है, ऐसा सोचना। कोई जीव अकेला नहीं रहता है। जीव तो छोड़िए, कोई सबसे छोटा पार्टिकल जो है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वह भी अकेला नहीं रहता है। वह भी जब किसी से मिलता है तभी उसमें अस्थायित्व आता है, और तभी वो परमानेंट स्ट्रक्चर के रूप में रह पाता है। जैसे हाइड्रोजन का एटम है, सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। बिना प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहता है, और बिना इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन भी नहीं रहता है। ये सबसे छोटे स्ट्रक्चर की बात है। और इसी तरह के एटम से मिलकर के ढेर सारे मॉलिक्यूल बने हुए हैं। मॉलिक्यूल से ऑर्गन्स बने हुए हैं, टिश्यू बने हुए हैं, ऑर्गन्स बने हुए हैं, जीव बना हुआ है। ये सब अकेला नहीं रहता है। तो साइंस में हम लोग किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए 2 तरह का टर्म यूज करते हैं, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। सिस्टम जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, और सराउंडिंग उस सिस्टम पर जिसका जिसका प्रभाव पड़ रहा है, या उस सिस्टम का जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उसका म्यूचुअल इंटरेक्शन है, उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। तो सिस्टम, जैसे इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ तो उसका सराउंडिंग हो गया वो प्रोटॉन, या अगल बगल और मॉलिक्यूल है तो उसका सराउंडिंग हो गया। अब जीव पर आइए, तो मैं यदि सिस्टम हूं तो मेरे को छोड़ करके बाकी जितना चीज है वो सब सराउंडिंग है। तो कहने का मतलब ये कि कोई सिस्टम बिना सराउंडिंग के सर्वाइव नहीं करता है। कोई जीव अपने सराउंडिंग के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो इंटरेक्शन है वो किससे तय होता है, इसके लिए हम एक छोटा सा सवाल लोगों से पूछते हैं कि आपको मजा किस चीज में आता है। एक किसी छोटे से कमरे में बंद कर देने पर आपको मजा आता है, कि बड़े कमरे में रखने पर मजा आता है, कमरे में ढेर सारा सामान रख देने से आपको मजा आता है, कि कमरा खाली रहने से आपको मजा आता है। और रूम से बाहर आपको करें, किसी फील्ड में आपको छोड़ दें जहाँ कुछ नहीं है, तब आपको मजा कितना आता है। और विस्तार करिए, कल्पना करिए कि आप चले गए ब्रह्मांड में, वहाँ कुछ नहीं है,
कल्पना करिए कि वो सूरज चांद सितारा कुछ नहीं है, तब आपको कैसा लगता होगा। इस तरह के जो खाली स्थान है, जिसको हम लोग निर्जन कह सकते हैं, फ्री स्पेस कह सकते हैं, तो मेरा अपना अनुभव मेरा है कि जब हम खाली जगह में रहते हैं, विस्तार फैला रहता है जगह का, तो पूरा मजा आता है। उस इलेक्ट्रॉन को देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो खाली जगह है, उस जगह का वो इंजॉयमेंट करता होगा कि नहीं करता होगा वो इलेक्ट्रॉन। मेरे हिसाब से वो पूरा मजा लेता है उस खाली जगह का। तो ये खाली जगह है, खाली नहीं है, ये भी बुद्धिमत्ता से भरा हुआ स्पेस है। यहाँ इसका भी विजडम है। इस विजडम की पढ़ाई अभी तक नहीं हुई, और भगवान के बारे में लोग कहते हैं, वेद पुराण में लिखा हुआ है कि वह आपको जन्म देता है, वो आपको पालता है, वो आपका संहार करता है। तो ये तो आपके अलावे जो बाकी बचा हुआ चीज है, जिसे सराउंडिंग हम लोग कहते हैं, वही तो है। वही आपको जन्म देता है, वही आपको पालता है, वही आपका संहार करता है। संक्षेप में भगवान का डिफिनीशन ये होना चाहिए कि किसी जीव को छोड़ के उसके अलावे जितना चीज है पूरे ब्रह्मांड में, वही उसका भगवान है। ये एक साइंटिफिक डिफिनीशन ऐसा किया जा सकता है, लेकिन कंफ्यूजन होता है भगवान से कि जो वेद पुराण में बात लिखी हुई है, जो मेरा पुराना वांग्मय है, उसमें भगवान के बारे में तरह तरह के लोग तरह तरह से डिफाइन किए हैं कि वो पूरा ब्रह्मांड बनाए हैं, पूरी सृष्टि उनकी बनाई हुई है। इस मामले में इस बारे में मेरा सोचना है कि, और ये सोच इस तरह से पनपी कि एक बोतल में मान लिए गैस बंद है, उस गैस का मॉलिक्यूल, साधारण लोग जानता है कि सबका वेलोसिटी बराबर नहीं होता है, किसी का कम, किसी का अधिक, और जिसका अभी कम है उसका अगले क्षण बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस पर कोई नियम नहीं लागू होता है, वो एक एट रैंडम होते रहता है। और बहुत कम पार्टिकल का वेलोसिटी बहुत अधिक होता है, और बहुत कम पार्टिकल का वेलोसिटी बहुत कम होता है। एक एवरेज वेलोसिटी के बीच में उसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये तो बहुत कॉमन सा चीज है जिसको सब लोग जानते हैं। तो क्रिएशन के बारे में भी कुछ इसी तरह का आइडिया है, और इस आइडिया को डेवलप करने में ये जो आनंद मार्ग के प्रणेता हैं प्रभात रंजन सरकार, जिनको बाबा के नाम से लोग प्यार से पुकारते हैं, उनकी लिखी हुई किताब है माइक्रोवाइटा। उसको पढ़ने से और ये मेरी धारणा पुष्ट हो गई। कुछ दिन पहले मैं उस किताब को पढ़ा था, तो उस किताब के अनुसार कुछ भी खाली जगह नहीं है ब्रह्मांड में। जैसे साइंस कहता है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में बहुत सारा स्पेस खाली है, चांद और पृथ्वी के बीच में बहुत सारा स्पेस खाली है, लेकिन बाबा के अनुसार, और ये हमें माइक्रोवाइटा किताब पढ़ने से पहले भी अनुभव होता था कि खाली जगह जैसा कुछ नहीं है, वहाँ कुछ ना कुछ है जिससे आदमी को कुछ मिलते रहता है। उस जगह को भरने वाला एंटिटी का नाम बाबा ने दिया माइक्रोवाइटा। और माइक्रोवाइटा 3 तरह का है, वो अलग मैंने पढ़ाई है, अलग कहानी है। लेकिन माइक्रोवाइटा आदमी पर कैसा प्रभाव डालता है, कब बीमार करता है, कब ठीक करता है, कब खुशी देता है, कब गम देता है, ये सब माइक्रोवाइटा का ही रोल है कि आदमी के जीवन पर या किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधा के जीवन पर उसका प्रभाव है। लेकिन ये जो खाली जगह है वो बुद्धिमत्ता से भरी है, इस पर मेरा अनुभव पहले से है। मैं जब बचपन में, जब मैं बहुत छोटा था, 7, 8, 10 साल का, तो मैं अपने गांव के बाहर निकल के खुली जगह में चला जाता था और खाली जगह में बैठा रहता था। वहाँ कुछ आवाज़ आती थी, मैंने छोटी छोटी घंटियों की, ढेर सारी घंटियों की आवाज़ आती रहती थी, और उसको सुनने में बहुत मज़ा आता था। अब इस बात का एक्सप्लेनेशन साइंस में तो नहीं है,
मैं पढ़ते रहा, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा इसी लोभ में कि वहाँ शायद कुछ इसका एक्सप्लेनेशन मिले, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है जो ऑब्जर्वेबल नहीं है। उसके पहले की भी कहानी क्वांटम मैकेनिक्स में है, लेकिन खाली जगह का कोई एक्सप्लेनेशन वहाँ नहीं है। वो बहुत बाद में, अब रिटायर करने के बाद माइक्रोवाइटा के रूप में हमको उसकी थोड़ी जानकारी मिली और उसको मैं पढ़ने की बार बार कोशिश करता हूँ। तो जहाँ तक भगवान वेदों में जो कहा हुआ है उस हिसाब से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सृष्टि जो बनी वो एक रैंडम घटना जैसा हमको लगता है। कि रैंडम घटना जैसे साइंस में लोग कहता है कि बिग बैंग हुआ, तो कुछ भी नहीं था सृष्टि में। वो कहते हैं ना, सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं असत भी नहीं, छिपा था ज्ञान गर्भ में। ये सब मतलब ऑल थिंग्स वेर कंसंट्रेटेड इन ए पॉइंट। और किसी कारण से, वो कारण तो नहीं साइंस में कहता है लोग, लेकिन उस जगह का प्रस्फुटन हुआ, मतलब उससे सारे चीज इवॉल्व करने लगे। और लोग जानता है कि इतना टाइम इंटरवल में ये निकला, मास निकला, एनर्जी निकला, फोर्स निकला, टाइम निकला, क्या क्या सब चीज उसी से निकला। मगर जिंदगी जीने के क्रम में, पढ़ने के क्रम में हमने पाया कि हर एक्टिविटी किसी न किसी साइक्लिक प्रोसेस का पार्ट है। जैसे जल साइकिल हम लोग पढ़ते हैं कि पानी समुद्र से उठा, भाप बना, बादल बना, वर्षा हुई, नदी में गया, फिर समुद्र में चला गया, तो साइकिल पूरा हुआ। तो हर एक्टिविटी किसी न किसी साइकिल का एक पार्ट है। तो जिंदगी भी, ये जो 150 साल हम लोग जो जीते हैं, वो भी किसी बड़े साइकिल का एक टुकड़ा होना चाहिए, ये लगता है। दो चीज तो प्रकृति में स्पष्ट दिखता है, एक सिमेट्री, सभी चीज सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, और दूसरा ये साइकिल, ये हर चीज साइक्लिक प्रोसेस का एक पार्ट है। तो ये प्रकृति जो बनी, मतलब ये जो ब्रह्मांड बना बिग बैंग से, वो बनने के पहले भी कुछ होना चाहिए। मतलब बिग बैंग से शुरू हुआ, इन्वर्स फैलता जा रहा है, तो कहीं न कहीं से इसका कंट्रैक्शन होगा, और फिर ये सिकुड़ते सिकुड़ते एक बिंदु बनेगा, फिर वहां से ये बिग बैंग होगा। तो ये जो चल रहा है, इसमें सृष्टि नहीं है। सृष्टि मतलब कि आदमी या जीव जंतु का जन्म, ये तो बहुत बाद की घटना है, अब बहुत थोड़े दिनों की घटना है। तो फ्री स्पेस की बात उधर कर रहे थे, फिर उस पर लौट के आएंगे हम लोग। और ये जो सृष्टि बनी, आदमी की बात नहीं करते हैं, वो जो मैटर बना, एनर्जी बना, टाइम निकला, स्पेस निकला बिग बैंग के प्रोसेस में। तो ये सृष्टि मैंने आदमियों का या जीव जंतु पेड़ पौधे का जन्म तो बाद में हुआ। जैसे ही हम लोग इस रूप में स्थिर हुए, इस रूप में प्रकृति में आए, उसमें कुछ लोग जानने के लिए कि हम लोग हैं कहाँ से आए हैं, कुछ लोग योग करना शुरू किए। योग करने का मतलब है कि दिमाग में जितना नर्व सेल्स है, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, वो बचपन में लगता है कि वो काफ़ी अरेंज्ड रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और धीरे धीरे उसका थोड़ा बदलता है। ये सेंस ऑर्गन से वहाँ जो मेमोरी स्टोर होता है, उससे ये ब्रेन सेल्स जो सिमेट्रिकल अरेंज होता है बचपन में, जन्म के समय, वो मेमोरी को स्टोर करने के लिए डिस्टॉर्ट होते रहता है। और योग में उसको फिर से सिमेट्राइज करने का प्रोसेस होता है। और जब सजग होके सिमेट्राइज कर लेते हैं, बचपन में तो लिक्विड फॉर्म में ब्रेन है, बड़े होने पर वो अस्थिर हो गया उसका स्ट्रक्चर, मगर डिस्टॉर्टेड हो गया। अब उस डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए यही एक योग उपाय है। तो जो लोग योग करते हैं, उनको उस फ्री स्पेस के बारे में जानकारी होते रहती है
फ्री स्पेस से जानकारी होने लगेगी, उसके पहले तो वो सर्वज्ञ जैसा हो जाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध हो गए, जैसे परमहंस हो गए, कुछ लोग ऐसे हुए हैं हमारे आदि गुरु ये शिव सदाशिव हैं। ये सब भी इसी आदमी के सृष्टि में कुछ कृष्ण हैं। बहुत लोग ऐसे पैदा हुए जो योग के द्वारा अपने दिमाग को इस तरह से डेवलप कर लिए कि वो सर्वज्ञ हो गए, सबसे कम्युनिकेट करने लगे। वो एटॉम, मॉलिक्यूल, जीव जंतु, स्पेस, सब जगह से उनका कम्युनिकेशन होता था। और ये लोग तब भगवान का दर्जा पा गए। और ये लोग इन लोग के लिए ये टाइम से फ्री और स्पेस से फ्री हो जाते हैं। ये किसी समय कहीं भी प्रेजेंट रहते हैं, ऐसा योग में संभव है। कुछ तो उदाहरण है ऐसे, जैसे शिव, कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस, बहुत सारे लोग हैं, कितना नाम गिनाइएगा, किताब में लिखा हुआ रहता है। तो शिव के पहले जो भगवान हुए, उनके पहले भी सृष्टि थी। वो एक रैंडम घटना थी, उसका कोई कारण नहीं खोजा जा सकता है। कारण खोजने में ही भगवान भूल जाते हैं। भगवान को इस सेंस ऑर्गन से हम लोग नहीं जान सकते हैं, उसके लिए फिर सेंस ऑर्गन के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। अब सेंस ऑर्गन के बियॉन्ड जाने का उदाहरण कुछ देते हैं। जैसे कभी आपको लगता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, अरे ये फला चीज मिल जाता है यहाँ तो कितना अच्छा होता। तो जिंदगी में बहुत बार ऐसी घटना घटी है कि अभी यहाँ जिसको एक्सपेक्ट किए हैं वो आ गया है, या जिस चीज की जरूरत है वो वहाँ उपलब्ध किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में हो जाता है। तो ये घटना मात्र संयोग नहीं है, ये घटना जरूर आपका, आपके पर्यावरण से इंटरेक्शन का प्रभाव है। तो इस रूप में कह सकते हैं कि भगवान हर समय आपकी मदद के लिए रहते हैं। आप उस तरह से अपने को बनाइए कि ये कम्युनिकेशन आपका इजी रहे। और सन्यासी लोग, योगी लोग इस काम में सिद्धस्थ होते हैं, बड़ा समय उनका लगता है। अब गृहस्थ जीवन में तो आदमी अपने घरेलू जिंदगी में इतना खो जाता है कि उसको योग साधना करने का मौका नहीं रहता है, जैसे तैसे करता है। और इसी में भगवान का रूप रंग बदल दिया लोग कि योग साधना किया कम, मगर अथॉरिटी दिखाया ज़्यादा, तो कुछ कुछ बोलते चला गया। उस तरह से अपने तो भ्रमित हुआ ही, दूसरे को ही भ्रमित कर लिया। तो जितना जीवन सरल रखिएगा, भगवान के पास उतना ही कम्युनिकेशन आपका आसान रहेगा। भगवान आपको किसी रूप में दिखेंगे नहीं। शिव को तो एक आकार इसलिए दिया हुआ है कि शिव एक आदमी थे, कृष्ण एक आदमी थे। वो अपने को भगवान के स्तर तक उठा के ले गए, प्रकृति पर कंट्रोल करने लायक वो हो गए। ऐसे प्रकृति में जो होने वाली घटना है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको जान सकते हैं। उसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से आपके हाथ में नहीं है। वो एक नियम के हिसाब से चल रहा है। जैसे हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट है तो कहते हैं 4 फोर्स है, इस फोर्स का ये काम है, इस फोर्स का ये प्रभाव है, ये सब करते रहते हैं। लेकिन उस फोर्स से होने वाली घटनाओं को ये जो महासंभूति लोग हैं वो अपने हिसाब से मोड़ते हैं, या दुनिया को ठीक ढंग से चलाने के लिए अपना उनकी व्यवस्था है वो करते हैं। तो भगवान के बारे में नटसेल में यही कह सकते हैं कि यह निराकार है। जन्म के समय वो आकार में थे, मगर अपने को योग साधना से उठाए कि वो निराकार हो गए। और सृष्टि उनका पैदा किया हुआ नहीं है, सृष्टि के वो भी अंग है। सृष्टि तो एक एटरेंडम घटना है जिसे हम लोग प्रकृति कहते हैं। इसलिए वेद पुराण में सब में लिखा हुआ है कि आदिशक्ति थी और उसको कंट्रोल करने के लिए सब ब्रह्मा विष्णु महेश आए, जैसे हम लोग के वांग्मय में लिखा हुआ है। भगवान के बारे में मैं इतना क्लियर हूँ। दैट्स ऑल।